Hello students, welcome to the Aksharai classroom. Now assignment 1 for lecture 1 and 2. ये जो असाइनमेंट है लेक्चर 2 के बाद अटेम्प्ट करना, 1 and 2 हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, if 4 whole numbers taken at random are multiplied together, probability that the last digit in the product is 1, 3, 7 or 9 is same for last digit is 5 and last digit is 0. Okay, 4 whole numbers है, तो वो नंबर्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 1, 3, 7 और 9 इज, अच्छा अब जैसे मैं इवन नंबर ले लेता हूँ तो उनका जो प्रोडक्ट है, मान लो 4 नंबर मैंने जो सेलेक्ट करे उसमें से एक, अच्छा सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल 4 नंबर्स लेना है, 4 होल नंबर को आपस में प्रोडक्ट करना है। तो मैं ये 10 में से कोई भी ले सकता हूँ पहला नंबर, फिर दूसरा 10 में से कोई भी ले सकता हूँ, तीसरा 10 में से कोई भी, चौथा 10 में से कोई भी। तो ये तो हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। कितने हो गए? 10 पावर 4। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 1, 3, 7, 9। अब मैं यहाँ पर मेरे पास 5 इवन नंबर है और 5 ऑड नंबर है। ओके, अब कोई भी 3 नंबर में ले लो इवन, मान लो ऑड ले लिए और एक इवन आ गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इवन। 2 इवन आ गए तो भी इवन, 3 इवन आ गए तो इवन। तो इवन नंबर जैसे आया उन सबका प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो हमें तो 1, 3, 7 और 9 चाहिए यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो इनमें से मैं 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से मैं कोई नहीं ले सकता। अरे समझ में आ रहा है ना, जैसे 2 into 3 करूँ तो 6 इवन नंबर आ गया। तो यूनिट प्लेस पे तो हमें चाहिए 1, 3, 7, 9। और ऐसे ही है, मैं 5 के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करूं, चलो ये नंबर तो कोई नहीं आएगा, है ना। मैं फर्स्ट पार्ट ए पार्ट की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई नंबर नहीं आएगा। तो बच्चे हमारे पास कौन से? 1, 3, 5, 7 और 9। अब 5 का मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं, मैं 5 का किसी के साथ मतलब इनमें से ऑड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन प्लेस पे क्या, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5। तो हमें 1, 3, 7, 9 तभी मिलेगा जब मैं ये जो नंबर है 1, 3, 5 और 9, 1, 3, 7 और 9 इन 4 नंबर का आपस में प्रोडक्ट करूं। अब वो 4 नंबर जैसे 3 into 7 21, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1। 3 into मतलब मान लो सारे के सारे 1 ले लिए तो 1, 1, 1, 1, 1 तो भी 1 आ गया। 2, 3 ले लिए, एक 1 ले लिया तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 9। तो पहला ए पार्ट का आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 10 पावर 4 है। और फेवरेबल केस क्या होंगे कि इन पहला जो नंबर है इन 4 में से कोई भी ले लो, दूसरा इन 4 में से कोई भी ले लो, तीसरा इन 4 में से कोई भी ले लो, चौथा इन 4 में से कोई भी ले लो। तो समझ में आ गई बात? अरे आया कि नहीं समझ में? हमें तो 10 होल नंबर में से 4 नंबर लेना है, तो रिपीटेशन तो हो ही रहा है, मतलब पहला नंबर दूसरा नंबर सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। इसको लिखा हमने 10 पावर 4 को 10 into 10 into 10 into 10। तो ये हो गया 2, 5, ऐसे ही 2, 5, 2, 5, 2, 5। तो 2 पावर 4 16, 5 पावर 4 625। तो ए का आंसर आ गया 16/625। तो आंसर ए इज योर, ए करेक्ट हो गया। नाउ बी में बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 5। अब 5 कब मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं इवन नंबर लूं, ध्यान से समझना। यदि 5 का मल्टीपल, यदि 5 यूनिट प्लेस पे चाहिए तो वो जो 4 नंबर है उनके प्रोडक्ट में कम से कम एक 5 होना पड़ेगा, क्योंकि 5 इंटू जैसे मैं 3 बोलूं तो 5 आ गया। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि 5 का इवन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस पे 0 बन जाएगा, क्योंकि 5 into 4 या 5 into 2 0 बन रहा है। आगे बात समझिए। अब इसमें रिपीटेशन तो हो ही रहा, तो 5 एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए। या फिर ऐसे करें, हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो इन 5 को यूज करके हम कितने प्रोडक्ट कर सकते हैं? टोटल तो हमारे पास है 10 पावर 4। बात समझ में आ रही है? इन 5 में से मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट करूं एक, फिर दूसरा भी इन 5 में से, तीसरा भी इन 5 में से, चौथा भी इन 5 में से, है ना, 4 सेलेक्ट करना है इसमें से। पर इसमें दिक्कत क्या हो गई? इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी कि हम 5 में से
ऐसे समझो, हमारे पास 4 प्लेसेस है। कितनी प्लेसेस है? 4 प्लेसेस। तो इन 5 में से कोई हम ले रहे हैं, इन 5 में से कोई ले रहे हैं, इन 5 में से कोई ले रहे हैं, इन 5 में से कोई ले रहे हैं, तो इनका आपस में हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यूनिट प्लेस पे हमें क्या चाहिए? 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन 5 में से कोई भी ले लिया, इन 5 में से कोई भी ले लिया, इनमें से कोई भी ले लिया, इनमें से कोई भी ले लिया। पर दिक्कत कब आएगी? यूनिट प्लेस पे तो हमें 5 चाहिए था, इनमें दिक्कत कब आएगी कि 5 आया ही नहीं। मान लो यहाँ हम 5 में से कोई भी ले रहे हैं, तो 1 3 5 7 9 में से कोई भी आ सकता है। तो मान लो 5 को छोड़ के और कोई आ गया, 3 आ गया, ऐसे ही यहाँ 7 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 1 आ गया, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको? 9। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसमें से हमें वो वाले केस माइनस करना पड़ेगा जब 5 आपका आया ही नहीं। तो 5 नहीं आया वो वाले केस कौन से हो जाएंगे? 5 नहीं आया वो वाला केस ये हो जाएगा क्या, जब 1 3 7 9 आया हो, मतलब 4 सभी के पास 5 के अलावा 1 3 7 9 4 ऑप्शन है सभी के लिए, 4 4 4 4 कितनी बार? 4। तो ये आंसर हो गया आपका, जब यूनिट प्लेस पे हमें 5 चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बोलो, यहाँ कोई दिक्कत? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, ये सही होगा नहीं है? 369 अपॉन में 10 पावर 4, डिनोमिनेटर को ऐसे रहने दो, 5 पावर 4 हो गया 625 माइनस 4 पावर 4 या 2 पावर 8 256 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, तो ये हो गया 9 6 3, तो 369 बिल्कुल ये आपका आंसर है, बी पार्ट। नाउ सी और डी में बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 0। सी और डी में बोला गया है लास्ट में आपको जो चाहिए वो। अब सी एंड डी में से हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ए और बी तो करेक्ट है, लास्ट प्लेस पे आपको क्या चाहिए? 0। लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 0। ओके, ऑप्शन है 3727 2357 अपॉन में 10 पावर 4। ओके, अब इन सब का प्रोडक्ट में लास्ट प्लेस पे आपको 0 चाहिए। ओके, तो 0 तो भाई ऐसे हो सकता है कि मैं 0 को ही यूज कर लूं, होल नंबर बोला है ना, 0 को ही यूज कर लिया, मान लो, समझना बात, 0 को ही यूज कर लिया, तो फिर तो कोई सा भी नंबर लूं 0 आ जाएगा। अब 0 एक बार आएगा, 2 3 4 बार। अब साथ ही साथ दिक्कत कहाँ आपको आएगी कि जब इवन और 5 हुआ तो भी हो सकता है। अब 5 कितनी बार ले ये सोचना पड़ेगा हमें, तो इससे बेटर ये होगा आप बाइजेक्शन लगा दो यहाँ पर। टोटल केसेस -0 कभी नहीं बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस -0 कभी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो टोटल केस तो हमें पता है कितना है, 10 पावर 4 माइनस, हम वो वाले केस माइनस करेंगे जहां पर यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपके पास जो डिजिट्स है वो है ये। ठीक है, अब 0 कैसे बन सकता है? या तो हम 0 यूज कर ले, या फिर इवन हो और 5 हो तो भी बन सकता है। अरे समझ में आ रहा है? हम यहाँ बाइजेक्शन लगा रहे हैं, टोटल में से वो वाले केस माइनस कर देंगे, जब प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कभी 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास डिजिट्स ये है, तो 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने 0 को और 5 को हटा दिया, 0 और 5 को हटा दिया, इसके अलावा 8 डिजिट कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो कभी भी 0 बनेगा क्या यूनिट प्लेस पे? क्योंकि 5 और 2 आ जाए, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो हम तो टोटल में से वो केस माइनस कर रहे हैं जब 0 नहीं बनेगा, तो टोटल केस तो 10 पावर 4 है, माइनस 0 और 5 को छोड़ के कितने डिजिट है? 8। इन 8 को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो कभी भी 0 आएगा क्या यूनिट प्लेस पे? तो कभी नहीं आएगा, तो 8 पावर 4। क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी नहीं है, उसमें से हमें कुछ और केस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 0 और 5 को एकदम हटा दिया था। अब ऐसा तो हो सकता है, अच्छा 0 तो 4 में से कोई सा भी नंबर हुआ, या चारों हुए, 3 हुए, 2 हुए, 1 हुआ, उनका मल्टीप्लाई हम 0 का किसी के साथ भी कर दे तो 0 मिलेगा आपको, तो 0 तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? क्या 5 आ सकता है क्या? बिल्कुल, 5 और ऑड आ गया तो आपको 0 नहीं मिलेगा, 5 और इवन आ गया तो 0 मिल जाएगा। तो एक केस तो हमने क्या लिया कि 0 और 5 बिल्कुल हटा दिया, मतलब ये वाला केस ये हो गया कि 0 और 5 दोनों नहीं आ रहे। अब एक केस तो ये हो ही सकता है ना कि 0 तो ना आए बट 5 आ जाए,
क्योंकि 5 और ऑड ले लूं मैं, 5 इंटू 3 तो 15 बन रहा है, 0 कभी नहीं बनेगा यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, 5 इंटू 3 में 5। तो 5 को मैं प्रेजेंट कर दूं, 5 हमेशा आ रहा है, तो उसके साथ इवन नहीं आना चाहिए। तो इवन नहीं आया तो उसके साथ क्या क्या आ सकता है, ऑड। तो ऑड आपके पास क्या है, 1, 3, 7 और 9। तो 5 और इनको मिला के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 5 पावर 4, जैसे ये वाला किया है। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या होगी, हमने क्या बोला कि 0 और 5 नहीं आए, वो वाला केस तो अलग हो गया। हमने ये वाला केस ये बोलना चाह रहे हैं कि 0 नहीं आ रहा है बट 5 आ रहा है, फिर भी 0 नहीं बन रहा है यूनिट प्लेस पे। आ रही है बात समझ में? तो हमने बोला कि यहाँ पर 5 तो आना ही चाहिए, और 5 आए, और ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस पे 0 ना बने उनके प्रोडक्ट में, ठीक है। तो 5 तो आ ही रहा है, तो हमने क्या किया, अच्छा 0 नहीं बनना चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई ये जो 4 नंबर इनके साथ ही हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट 5 का इवन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 5 पावर 4 हो गया, 5 और ये 4 मिला के टोटल 5, तो 5 5 5। इसमें से हम वो वाला केस माइनस कर देंगे जब 5 आया ही नहीं, मतलब 1 3 7 9, जैसे ये वाला किया था वही केस यहां भी है। तो 4 पावर कितना हो गया, ये 4। आगे बात समझ में? और डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी निकाल, ये तो आपके हो गए कि जब यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ रहा है। अब हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 10 पावर 4 से आप डिवाइड कर दो। तो ये वाला केस कौन सा था, जब 0 भी नहीं आया, नहीं 5 आया। ये वाला कौन सा केस होगा, जब 0 नहीं आया बट 5 आ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3, 10,000 माइनस 8 पावर 4, 8 पावर 4 इसको हम बोलेंगे 2 पावर 12, है ना। 8 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 12, और 2 पावर 12 कितना हो जाएगा, 1024 इंटू 4, तो 6 9 4096 5, ये वैल्यू हमने कहीं निकाली, ये 369 अपॉन में 10 पावर 4, तो ये हो गया 10,000 माइनस ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 6 तो ये आ गया 5 3 5 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 5535 आ रहा है, ओके। 5000 समथिंग तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन सी और डी दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो ये आंसर है यदि यूनिट प्लेस पे हमें 0 लाना है तो उनके प्रोडक्ट में, ठीक है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अभी तक, है ना, ऐसी क्वेश्चन चल रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रेगुलर डेकागन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू डायगोनल चूजन एट रैंडम विल इंटरसेक्ट इनसाइड द पॉलीगन। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे डेकागन बोला है, मतलब कितनी साइड्स होगी, 10 साइड्स होगी, ओके। वर्टेक्स A1 A2 A3 ऐसे ही ये A10, 10 वर्टेक्स 10 साइड्स, ओके। अब उसने क्या बोला है कि इसके हम कोई भी 2 डायगोनल सेलेक्ट करें। हाँ, 2 डायगोनल सेलेक्ट करें तो वो इस डेकागन के, इस पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 10 वर्टेक्स है, तो 10 में से 2 कोई भी सेलेक्ट कर लो, इसमें से हमें 10 साइड्स माइनस करनी पड़ेगी। ये तो बहुत बेसिक चीज है, याद आ रहा है। तो ये हो गया आपका 35, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए 35, क्योंकि ये 45 माइनस 10 35, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी 2 डायगोनल्स इज 35C2। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या बोला गया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप जो 2 डायगोनल सेलेक्ट कर रहे हो वो उस पॉलीगन के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप समझो, ध्यान से सुनना, ये पॉलीगन जैसे हमने लिया, थोड़ा इस टाइप से बना दिया, ठीक है। A4, ये 9 हो गया, ये 8, ये 7 और इसके बीच में सारे, ठीक है। ये A6 होंगे और यहां इसके बीच में 5 आ गया, चलो 5 भी बना दिया। अब हमें जो 2 डायगोनल लेना है वो पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट करे। तो मैंने कोई भी 2 डायगोनल सेलेक्ट किया, ध्यान से समझिए। 2 डायगोनल, जैसे मैंने ये पॉइंट
कोई भी आप 4 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, इसके कितने 4 वर्टेक्स। अब इनमें से एक डायगोनल ये बनेगा और एक ही डायगोनल ये, तो यही आपका पॉलीगन के अंदर इस डेकागन के अंदर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। बाकी यदि मैं इनको जैसे अब बोलोगे कि ये भी तो डायगोनल बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, तो ये जो आएगा हमेशा बाहर आएगा या फिर पैरेलल आ जाएगा, मतलब इसके अलावा पैरेलल भी आ सकता है या फिर बाहर इंटरसेक्ट करेगा। तो यदि आप कोई भी 4 डायगोनल सेलेक्ट करते हो, डायगोनल ही सेलेक्ट कर लेना, साइड सेलेक्ट मत कर लेना, समझते हो ना साइड और डायगोनल डिफरेंस। तो कोई भी मैं 4 पॉइंट ले लूं इस पे, मतलब 4 वर्टेक्स ले लूं मैं इस पॉलीगन पर, उनमें 2 डायगोनल वही आपस में इंटरसेक्ट करेंगे पॉलीगन के अंदर, बाकी केसेस में नहीं करेंगे। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, भाई कोई भी 4 ले लो यार, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, कौन कौन सा लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, क्या इसको ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। क्या इसको? बिल्कुल ले सकते हो। तो मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं तो इंटरसेक्ट किधर करेंगे? इधर कहीं करेंगे क्या? बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं मतलब एक वर्टेक्स छोड़ के आप ज्वाइन करवाओ तो डायगोनल बन गया, इधर भी इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ये इंटरसेक्ट पॉलीगन पे ही कर रहे हैं। तो इसको मैं इससे यदि ज्वाइन करवाता हूं तो ही ये पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब आप 10 में से कोई भी 4 वर्टेक्स ले लो तो नंबर ऑफ जो पॉइंट्स आ रहे हैं जो डायगोनल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे वो एक ही आ रहा है, तो इसलिए 1 लिखा। 10 में से आप कोई भी 4 वर्टेक्स ले लिए तो उनसे जो 2 डायगोनल बनेंगे वो अंदर पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? उससे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये बोल रहे हैं कि 10 में से आप 4 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, कर लिए, ठीक है। अब उनसे जो 2 डायगोनल बनेंगे, एक यूनिक केस होगा, आप ऐसे समझो, एक यूनिक केस होगा जिसमें 2 डायगोनल पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। ये आंसर आ गया 10c4 अपॉन में 35c2। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 35 34 बाय 2। ये 2 कैंसिल हो गया, या फिर इसको मत करो, ये 4 इंटू 2 8, ये 3 है ना, और ये 2 से ये, और ये 7 से 5, ये 5 से 2, 6 अपॉन में 7। आंसर क्या आ गया? 6 अपॉन में 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? A local post office is to send m telegrams which are distributed at random over n communication channels, n greater than m. Each telegram is sent over any channel with equal probability. Chance that not more than 1 telegram will be sent over each channel is. Okay. 3 में क्या बोला गया है? आपके पास नंबर ऑफ टेलीग्राम्स कितने हैं? m, और नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं? n। तो चैनल है आपके पास n चैनल से, तो नंबर ऑफ चैनल्स जो उसने बोला है वो टेलीग्राम से ज्यादा बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Each telegram is sent over any channel with equal probability. Chance that, मतलब सारे के सारे जो equally likely है इवेंट्स, okay. Chance that not more than 1 telegram will be sent over each channel, okay. तो देखो भाई, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, आपके पास कितने टेलीग्राम्स हैं? n, t1 t2 मान लो, उनको बोल दिया हमने tn। मैं पहला टेलीग्राम लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल रहे पहले, है ना, फिर फेवरेबल निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो पहला जो टेलीग्राम है किसी भी चैनल पे जा सकता है, चैनल 1 चैनल 2 चैनल है, तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? n ऑप्शन। दूसरा जो टेलीग्राम है उसके लिए भी n ऑप्शन, किसी भी चैनल पे आप भेज सकते हो। तीसरा टेलीग्राम भी, उसके पास भी n चैनल है, ऐसे ms के लिए भी n कितनी बार आएगा? m टाइम्स। तो ये तो आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस, ओके। अब फेवरेबल केस, उसने क्या बोला है कि चांस दैट नॉट मोर देन 1 टेलीग्राम विल बी सेंट ओवर ईच चैनल। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो कि टेलीग्राम 1 और टेलीग्राम 2 एक ही चैनल पे चले जाए, कोई खाली रह जाए वो चलेगा, बट एक चैनल, ये ऐसा है कि आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि आपके पास n बॉक्स है और कुछ n बॉक्स है ना, और m बॉल्स है, तो हर एक बॉक्स में एटमोस्ट 1 बॉल जाए। याद आ रहा है आपको? पीएनसी का है ये क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी का तो इतना फंडा है कि टोटल फेवरेबल अपॉन में टोटल, बस बाकी पूरा पीएनसी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मतलब एम बॉल से वो एटमोस्ट 1 बॉल जा सकती है किसी बॉक्स में, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक जाएगी या फिर नहीं जाएगी, है ना। तो यहां भी वही है कि एम टेलीग्राम है तो हर एक चैनल पे एटमोस्ट 1 टेलीग्राम जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एन में से आपने एम चैनल सेलेक्ट कर लिए, एन में से एम चैनल सेलेक्ट कर लिए। तो एन में से एन चैनल सेलेक्ट करने का तरीका एनसीएम। तो अब आपके पास, इसको ऐसे समझो कि एन में से पहले आपने एम बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, अब एम बॉल से और एम बॉक्स है तो सभी को एक एक दे दो, तो काम हो गया आपका। अब इसमें कुछ चैनल खाली रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो एन में से एम चैनल सेलेक्ट कर लिए, अब आपके पास एम चैनल है और एम टेलीग्राम है। तो एम टेलीग्राम को एम चैनल्स में सेंड करने का तरीका सबको एक एक देना है, तो एन फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत? तो ये आपका आंसर आ गया। यदि ऐसे चैनल टेलीग्राम से समझ में नहीं आता तो आप बॉल और बॉक्स से समझ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। यह आ गया कि सभी के पास एन ऑप्शन से, हर एक टेलीग्राम के पास वो इस चैनल से भी जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे एन ऑप्शन से, दूसरे के लिए भी एन, तो टोटल एन पावर एन था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज sit at random in a row having 15 chairs numbered as 1 to 15, then find the probability that n seats are occupied by the girls and between any two girls an odd number of boys sit. Okay. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. उसने क्या बोला है कि n सीट्स, मतलब ये और इस पर गर्ल्स आनी चाहिए, तो यहां भी गर्ल्स आनी चाहिए और यहां भी गर्ल्स आनी चाहिए। कौन सी आ गई, कौन सी आनी, टोटल कितनी गर्ल्स है? 5 में से कौन सी गर्ल्स आएगी वो हमें देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है। और आपके पास 10 बॉयज है और उसने क्या बोला है कि एनी नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन एनी 2 गर्ल्स शुड बी ऑड। ओके, तो यहां पर गर्ल्स आ रही है, यहां पर गर्ल्स आ रही है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है? 15, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं यहाँ पर गर्ल्स को बैठा दूं तो इसके बीच में नंबर ऑफ बॉयज कितने आने? 0, ये तो चलेगा नहीं। जैसे मैंने अब यहाँ ले लिया, गर्ल्स को यहाँ बैठा दिया, तो इनके बीच में जो बॉय, जैसे गर्ल्स बैठा दी मैंने, बात को समझना, तो फिर बॉयज बैठेंगे बाकी पोजीशंस पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने आएंगे? 2, तो ये तो इवन नंबर हो गया। तो गर्ल्स यदि यहाँ आ रही है, उसने ये बोला है कि यहाँ और यहाँ तो आ रही है, तो फिर गर्ल्स की पोजीशन ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज 1 बचेगा, या फिर यहां ले सकते हैं क्योंकि मान लो गर्ल्स यहां नहीं बैठी तो बॉयज बैठेगा, तो कितने बॉयज आ जाएंगे इन दोनों के बीच में? 1, 2, 3, ऑड नंबर आ गया क्या? ऐसे ही फिर यहां बैठा सकते हैं या फिर यहां बैठा सकते हैं, फिर यहां पर, मतलब एक छोड़ के ऐसे हमने, तो 2 गर्ल्स तो यहां बैठ गई, टोटल कितनी गर्ल्स है? 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज, ठीक है। तो जो बची हुई 3 गर्ल्स है, उनके लिए आप यहां टोटल 6 पोजीशंस है, ये पोजीशन, ये जरूरी नहीं हर जगह बैठे। मान लो इसको मैं खाली छोड़ देता हूं, गर्ल्स को यहां बैठा दिया तो नंबर ऑफ बॉयज उनके बीच में 3 आ रहा है। मान लो ये दोनों खाली रह गया, गर्ल्स को यहां बैठा दिया तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, तो ऑड आ रहा है क्या? तो ये 6 पोजीशंस पे आप कोई भी 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ के लिए तो आपने गर्ल्स कौन सी 2 बैठाओगे, वो तो लिया ही नहीं। हाँ, नहीं लिया। आप तो देखो कि सबसे पहले गर्ल्स यहां आएगी और यहां आएगी, ये तो फिक्स है, ओके। अब इसके अलावा 2 पोजीशन तो हो गई गर्ल्स के लिए, हमें और कितनी पोजीशन चाहिए? 3 पोजीशन। तो इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से 3 पोजीशन ले ली जहां पे गर्ल्स आएगी। मान लो वो पोजीशन आपकी ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, रैंडम कोई भी ले सकते, मतलब इन 6 में से, ठीक है। तो यहां भी गर्ल्स आएगी, यहां भी गर्ल्स, यहां भी गर्ल्स, तो 5 गर्ल्स के लिए 5 पोजीशंस, तो उनका बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। मतलब यहां भी जैसे गर्ल का नाम दे दिया 1 से लेके 5 तक, तो यहां गर्ल 1 आए, अब बोलोगे 2 भी तो आ सकती है, अरे भाई वो आ जाएगी क्योंकि 5 फैक्टोरियल में इन 5 पोजीशंस में हम गर्ल्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और बची हुई कितनी पोजीशंस है? 10, तो उन 10 में से 10
पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका एक ही, तो उन 10 पोजीशंस पे बॉयज को बैठाने का तरीका 10 फैक्टोरियल। बोलो कोई समस्या? अरे समझ में आ गया, पहले गर्ल्स को बैठा दिया हमने कंडीशन के हिसाब से, अब फिर बची हुई पोजीशंस कितनी भाई, टोटल 15 चेयर्स है, 5 चेयर्स हमने गर्ल्स के लिए ले ली, बची कितनी चेयर्स, 10, उन पर कौन आएगा, बॉय, तो उनको बैठाने का तरीका 10 फैक्टोरियल। ये तो हो गया फेवरेबल केसेस। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस बहुत ही सिंपल, 15 चेयर्स है, 15 पीपल है, बैठाने का तरीका 15 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या है, there is a 3-volume dictionary among 40 books arranged on a shelf in random order, then find the probability of these volumes standing in increasing order from left to right. Okay, total 40 books है, जिसमें इसी में 3 बुक्स ऐसी है जो वॉल्यूम 1, सॉरी हाँ 3 ऐसे हैं जो एक ही बुक के 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो कितने होंगे, वो होंगे 40 फैक्टोरियल। अरे भाई 40 प्लेसेस पे 40 बुक्स को अरेंज करने का तरीका, बैठाने का तरीका 40 फैक्टोरियल। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, इन रैंडम ऑर्डर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वॉल्यूम्स स्टैंडिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए, मतलब आप जो 40 पोजीशंस में है तो पहला वॉल्यूम, पहले सबसे पहले आप लेफ्ट से चलो तो पहले वॉल्यूम 1 मिलना चाहिए इस बुक का, फिर वॉल्यूम 2 मिलना चाहिए, वॉल्यूम 3 मिलना चाहिए। अब उसने ये नहीं बोला है कि साइड बाय साइड जरूरी हो, मतलब वॉल्यूम 2 इससे वॉल्यूम 1 के बाद आए तो भी चल जाएगा, और या साइड में इसके जस्ट बाजू में ना आए तो भी चल जाएगा। बस आप तो इधर से आप जाओ, 40 पोजीशन है तो पहले वॉल्यूम 1 मिले, फिर वॉल्यूम 2 मिले, फिर वॉल्यूम 3 मिले। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पीएनसी में याद हो तो सचिन, सहवाग, धोनी वाला, उनका वेटिंग ऑर्डर सेम रहना चाहिए, उसी टाइप का है। तो ये वाले केस क्या हो जाएंगे, टोटल तो 40 फैक्टोरियल है, इसमें से हम डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल। किसके लिए, इनका अरेंजमेंट हमने कैंसिल कर दिया 3 फैक्टोरियल से, मतलब इनका अरेंजमेंट होगा तो हर एक केस कितनी बार मिलेगा, 3 फैक्टोरियल टाइम्स, हमें कितनी बार चाहिए, एक बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में, ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। कैसे कि टोटल 40 पोजीशन है, उसमें से 3 पोजीशन हमने सेलेक्ट कर ली, किनके लिए, इनके लिए। अब इनका अरेंजमेंट क्या होगा, एक ही तरीके से, अरे इनका अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे अब बाकी अब कितनी पोजीशन बची है हमारे पास, 37, और बुक्स कितनी बची है, 37। वो कैसे भी कहीं भी रख सकते हैं, तो उनका अरेंजमेंट 37 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 40 फैक्टोरियल अपॉन में 37 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 37 फैक्टोरियल। तो ये सेम आ गया क्या, तो 40 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/6। So your answer is 1/6. Okay, put out. Now next question is, in a single throw, question number 6. In a single throw of 3 dice, find the probability of the event, a total of 8. Okay, a total of 8. In a single throw of 3 dice. Okay, 3 dice को एक साथ फेंका जा रहा है। Find the probability of event, a total of 8. 8 चाहिए भाई, ठीक है। डाइस 1, डाइस 2, 3 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, तो हर एक डाइस का आउटकम क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक, दूसरे में 1 से लेकर 6 तक, तीसरे में 1 से लेकर 6 तक। तो हमें जो आउटकम चाहिए वो 8 चाहिए, उनका जो सम है। तो मान लो यहाँ से जो आउटकम आ रहा है वो x1 आ रहा है, यहाँ से आउटकम आ रहा है x2 आ रहा है, यहाँ से आउटकम आ रहा है x3 आ रहा है। तो इन सबका सम कितना चाहिए आपको, 8, ठीक है। अब जो आउटकम है हम जानते हैं कि सारे के सारे 1 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं। अरे 1 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं ना, मतलब आई यहाँ पर हो गया 1 2 3, तो यहाँ पर हम 56 लगाए, क्या लगा रहे हैं, 56। ओके, अच्छा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, पहले में 6 में से कोई भी आ जाए, दूसरे में 6 में से कोई भी आ जाए, तीसरे में 6 में से कोई भी आ जाए, ये तो टोटल हो गए। फेवरेबल केस हम यहाँ से इसमें 56 लगा रहे हैं। क्या लगा सकते हैं क्या सीधा इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम नहीं है। क्योंकि x1 x2 x3 0 से लेकर 8 तक होता तो आप लगा सकते थे। तो हमने क्या किया, x1 को रखा t1 + 1, x2 को रखा t2 + 1, x3 को रखा t3 + 1, तो ये हो गया 8 - 3 दैट इज 5। तो यहाँ पर t1 t2 t3 क्या हो गए, 0 से लेके 5 तक, क्योंकि इसको रखा हमने t1 + 1 ना, तो x1 जा रहा है 1 से लेके 6 तक, t1 हो जाएगा 0 से 5 तक। क्या आप इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल, वो हो गया 7c2। तो ये हो गया 7 × 6/2, और ये हो गया 6 × 6 × 6, तो ये 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 अपॉन में 72।
So this is your answer. Clear? Now question number 7. 7 में देखो क्या है. Each square of a 3x3 board is colored either red or blue at random, each having probability half. मतलब किसी बॉक्स पे आप तो रेड या ब्लू कोई भी जा सकता है, इक्वली लाइकली है दोनों. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो 2x2 रेड स्क्वायर. ओके, 3x3 है आपके पास, तो कहीं भी आप रेड या ब्लू आप कलर कर रहे हो हर एक बॉक्स को, ठीक है, तो कोई भी 2x2 का आपके पास बॉक्स नहीं होना चाहिए. अच्छा, तो ये है जैसे 3x3 का हमने एक बनाया है ना, इसमें रेड या ब्लू कुछ भी हो सकता है, रेड ब्लू कुछ भी हो सकता है, रेड ब्लू कुछ भी हो सकता है. आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ इसमें कोई भी 2x2 का, कोई भी 2x2 का रेड नहीं मिले आपको, है ना. मतलब जैसे यहाँ रेड कर दूं, यहाँ रेड कर दूं, यहाँ रेड कर दूं, यहाँ रेड कर दूं, 2x2 का एक रेड स्क्वायर मिल गया, क्या पूरा रेड बन जाएगा? क्योंकि सारे स्क्वायर है, 4 बनाएंगे तब भी स्क्वायर ही मिलेगा, यही बोला है उसने. ठीक है, देखो प्रॉब्लम पहले समझो कि आपके पास ये बोर्ड है जिसको हमने, एक स्क्वायर बोर्ड है जिसको हमने 9 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक स्क्वायर को हम ब्लू या फिर रेड कलर कर रहे हैं. ठीक है, वो दोनों इक्वली लाइकली है, किसी रेड से या फिर आप ब्लू से कर दो. ठीक है, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कोई भी 2x2 का रेड स्क्वायर नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, तो 2x2 का रेड स्क्वायर कैसे मिल सकता है? एक तो ये हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है? बड़े ध्यान से सुनना भाई इस प्रॉब्लम को, है ना. ऐसे 2x2 मिल सकता है या फिर ऐसे मिल सकता है. मतलब ये जो मैं डैश कर रहा हूं ये आपका मतलब रेड हुआ कलर. ठीक है, ये हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ऐसे मिल जाए. अब कुछ बोलेंगे सर 5-6 क्रॉस मतलब सारे रेड कर दे वो नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई वो भी मिल जाएगा, उसकी बात भी हम करेंगे. मतलब ये तो कम से कम ये 4 रेड हो और बाकी ये रेड हो गए 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो अभी आपको 2x2 तो मिलेंगे मिलेंगे. मतलब जो लिमिटिंग कंडीशन है उसकी हम बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर रेड, यहाँ रेड, यहाँ रेड, तो आपको इस तरह का मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है. ठीक है, और भी कैसे हो सकता है, फिर इधर रेड आ जाए तो क्या होगा, इधर रेड हो जाएगा तो भी चल जाएगा, इधर रेड, या 2 रेड आएंगे, ये इन 5 में से 5 ब्लू रख दूं मैं, 2 रेड रख दूं, 3 ब्लू, या 4 रेड 1 ब्लू, तो वो सब केसेस है ना. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस क्या हो गया? हर एक के लिए क्या क्या ऑप्शन है, या तो ब्लू या रेड, तो 2 2 2 2 2 कितनी बार? 5, 2 2 कितनी बार? 9 टाइम्स, क्योंकि 9 बॉक्स है ना, तो उसको या तो ब्लू कलर करोगे या फिर रेड, ब्लू रेड, दो ऑप्शन है आपके पास. तो टोटल नंबर ऑफ बेस 2 पावर 9. ठीक है, अब हम फेवरेबल केसेस की बात कर रहे हैं. किसकी? फेवरेबल. बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है. तो हम बनाते हैं सबसे पहले तो केसेस की नंबर ऑफ व्हाइट और रेड बॉक्स. टोटल कितने बॉक्स है? 9. तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉक्स एंड नंबर ऑफ रेड बॉक्स. तो मान लो सारे के सारे रेड हो जाए और व्हाइट 0 हो. एक तो केस ये ले लिया. दूसरा केस, एक व्हाइट ले लिया, 8 रेड ले लिए, 2 व्हाइट 6 रेड 7 रेड, 3 व्हाइट 6 रेड, 4 व्हाइट 5 रेड, 5 व्हाइट 4 रेड. आगे का केस नहीं लेंगे, जैसे मैं 6 व्हाइट ले लूं और 3 रेड ले लूं. यदि 3 रेड ले लिया तो 2x2 का कभी आपको स्क्वायर मिलेगा ही नहीं रेड का, क्योंकि 3 ही रेड ले रहे हैं ना आप. अरे जैसे मैं 3 या फिर 2 रेड ले लूं, 7 व्हाइट ले लूं, 2 रेड ले लिया तो कभी 3x3 का 2x2 का आपको स्क्वायर मिलेगा क्या? व्हाइट कलर का नहीं मिलेगा ना. तो आगे आपको जाने ही नहीं. आगे बात समझ में? अब सारे के सारे रेड आ गए
तो आपको क्या ये वाला केस फेवरेबल हुआ क्या? आपको 2x2 का मिलेगा, मतलब सारे के सारे में रेड कर दूं तो 2x2 का रेड बॉक्स मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे, मतलब गिनती के आएंगे, एक ही हो गया, एक ऐसे इधर मिलेगा, फिर इधर, फिर इधर। तो आपको 2x2 के बॉक्स मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? एक केस। एक केस समझ में आ गया कैसे? अरे सारे में जितने भी बॉक्स है सभी को मैं रेड पेंट कर दूं तो 2x2 का वहां पर स्क्वायर होगा क्या? रेड स्क्वायर होगा क्या? बिल्कुल होगा। यही वाला देख लो, मतलब सारे के सारे में रेड कर दूं, समझना, एक बार समझा देता हूँ, है ना। ये सारे रेड हो गए तो ये 2x2 के मिल जाएंगे। क्लियर? आगे अब एक व्हाइट लो, 8 रेड ले, एक व्हाइट ले, ठीक है। सॉरी, एक व्हाइट ले रहे हम, 8 रेड ले रहे हैं। क्या आपको 2x2 मिलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं यहां पर व्हाइट ले लूं, अब रेड आप 8 जगह रख दो तो आपको, जैसे मैं इसको रेड बोल दूं, ये भी रेड, इसको भी रेड पेंट कर दिया मैंने, तो ये 2x2 का रेड स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो व्हाइट भी आ रहा है, बाकी 3 जगह रेड है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाइट की पोजीशन ये नहीं होगी। अब व्हाइट की पोजीशन ये नहीं है, इसके अलावा मैं कोई भी ले लूं व्हाइट की पोजीशन, मान लो मैं व्हाइट यहां ले लूं, तो क्या आपको हमेशा 2x2 का रेड बॉक्स मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि व्हाइट आपने एक ही, ध्यान रखना, एक ही व्हाइट बॉक्स है 9 में से, तो एक मैंने ये कर दिया, बाकी हर जगह 8 के 8 क्या होंगे? रेड होंगे। तो मैं यहां पर रेड, यहां पर रेड, यहां पर रेड, यहां पर रेड, ये क्रॉस लगाने का मतलब है वहां पे व्हाइट नहीं आएगा, तो आपको रेड बॉक्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेंगे। तो ऐसे कितने मिलेंगे आपको? मतलब व्हाइट की पोजीशन आप कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस पोजीशन के अलावा आप व्हाइट को कहीं भी रख दो तो कितने पोजीशन है? 8। तो 8 में से कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट कर लो, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस ऐसे मिलेंगे। वहां पर 2x2 मिलेगा आपको, बिल्कुल 2x2 का रेड स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 व्हाइट लेते हैं और 7 रेड लेते हैं। आगे समझते जाना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? हाँ, 2 व्हाइट है और 7 रेड है। अगेन यहां पर मैं कभी नहीं ले सकता इसको, इस पोजीशन पे कभी भी व्हाइट नहीं आएगा, क्योंकि इस पोजीशन आपके पास अभी इस केस में एक व्हाइट अवेलेबल था, यहां 2 व्हाइट अवेलेबल है। अब ध्यान से सुनना, इस पोजीशन के अलावा मैं कहीं नहीं ले सकता व्हाइट को। ओके, तो यहां पर 2 व्हाइट है, मैं 2 व्हाइट कहीं भी रख दूं, 8 में से 2 जगह कोई भी सेलेक्ट कर ली मैंने, पर इसमें दिक्कत क्या है कि व्हाइट वाला यहां आ जाए और यहां आ जाए, तो आपको कभी भी 2x2 का रेड नहीं मिलेगा। या फिर एक और केस है कि यहां पर तो नहीं आ रहा, तो व्हाइट और व्हाइट यहां आ जाए। अब जैसे मैं इस व्हाइट को हटा के यहां ले लूं तो आपको यहां पर ही मिल जाएगा 2x2 का रेड बॉक्स, रेड स्क्वायर। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन आपके लिए दिक्कत दे रही है बस। तो व्हाइट को रखने की पोजीशन कितनी थी? 8 में से 2 जगह कहीं भी रख सकता था, तो उसमें ये 2 केस मैंने माइनस कर दिया। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा आपको 2x2 का रेड स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, आगे अब 3 व्हाइट ले रहे और 6 रेड ले रहे, ध्यान से सुनना वही, है ना। 3 व्हाइट ले रहे और 6 रेड ले रहे। 3 व्हाइट थे और 6 रेड थे। ओके, अब आप समझो, यहां पर मान लो मैं तीनों व्हाइट यहां ले लूं तो चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। तीनों व्हाइट यहां ले ले तो भी चल जाएगा क्या? तो चलेगा। तीनों व्हाइट यहां ले ले तो भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। और कोई कैसा आएगा क्या? यहां व्हाइट आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए, इस पोजीशन पे भी आ सकते हैं। मतलब इन केसेस में जहां डब्ल्यू लिखा, मतलब वहां व्हाइट कलर कर रहे हैं, बाकी जगह रेड हो रहा है ना। तो यहां पे 2x2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इधर भी 2x2 मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमने हो गया कि तीनों व्हाइट एक साथ हो गए, तब क्या होगा। ठीक है,
क्या इसके अलावा एक और केस? ध्यान से सुनना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये वाले केस की, जब 3 वाइट है और 6 रेड है। तो 3 वाइट, ये वाले केस तो हो गए कितने? 4। मतलब मैं 3 वाइट एक ही रो में यहां रख दूं, मतलब फर्स्ट रो या फिर थर्ड रो में। सेकंड रो में मत रख देना, जैसे यहां 3 वाइट आ गए तो कभी 2 क्रॉस 2 का आपको मिलेगा ही नहीं। या फिर फर्स्ट कॉलम में या थर्ड कॉलम में रख दो तो भी आपको 2 क्रॉस 2 के मिलेंगे। तो ये तो वो बात हो गई जब तीनों हमने व्हाइट साथ में ले ली। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों व्हाइट सेपरेट हो या दो एक साथ हो, एक अलग हो। वो वाले केस भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, जैसे ये वाला केस था, ध्यान से सुनना भाई। जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, एक केस ले लेते हैं कि ये व्हाइट मैंने पेंट कर दिया, सॉरी रेड पेंट कर दिया, ये वाले 4 रेड हो गए। अब ये कितनी पोजीशन से? 5। कितनी पोजीशन से? 5। तो इनमें से मैं इन 5 पोजीशन में से, इन 5 पोजीशन से 1 2 3 4 5, इनमें किस 3 को मैं रेड पेंट कर दूं, सॉरी रेड नहीं व्हाइट। ये जो डैश है वो तो रेड पेंट हो गया है। एक मिनट, यहां पर जो है, हाँ ओके, व्हाइट की हम बात कर रहे हैं ना। हाँ 3 व्हाइट है आपके पास, 6 रेड है ना। हमने क्या किया, 5 में से 3 केस, 5 में से 3 बॉक्स ऐसे ले लिए जिसको हम व्हाइट पेंट करना चाह रहे हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि ये व्हाइट हो जाए, ये व्हाइट हो जाए, ये और ये व्हाइट हो जाए, चलेगा क्या? क्योंकि यहाँ तीनों एक साथ थे। बट इसमें दिक्कत ये है कि तीनों व्हाइट ये हो जाए या फिर ये तीनों बॉक्स व्हाइट पेंट हो जाए। तो ये वाले केस तो हम यहाँ अलग से अज्यूम कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन 5 में से हम क्या बोल रहे हैं कि 3 बॉक्स, उसमें से ये 2 केस माइनस कर दिए। कौन से केस? ये वाला केस और ये वाला केस। समझना बात को, मतलब तीनों ये वाले बॉक्स व्हाइट पेंट कर दे या फिर ये तीनों हम व्हाइट पेंट कर दे। बात समझ में आ रही? और ऐसे कितने केसेस होंगे? 4, क्योंकि यहां जैसे हमने केसेस बनाए यहां पर, ध्यान से समझना। तो कौन कौन से हो गए इसमें? 5 से 3। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं क्या क्या हुआ, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले तो ये 4 केस ऐड कर दिए, 1 2 3 4, ये वाले 4 केस, ठीक है। मतलब तीनों व्हाइट, पहले रो थर्ड रो या पहला कॉलम और थर्ड कॉलम में आए, ठीक है। ये 4 केस हो गए। इसके अलावा इनमें तो क्या हुआ कि सारे व्हाइट एक साथ ले लिए, मतलब एक रो में या फिर एक कॉलम में ले लिए। अब ये अलग रो या अलग कॉलम में आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि 2 व्हाइट एक रो में आ जाए या एक कॉलम में आ जाए, एक व्हाइट दूसरे में चला जाए, मतलब दूसरे रो में या कॉलम में चला जाए। वही वाले हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इस टाइप का हमने लिया कि ये पहले 4 रेड आ गए। अब इसके अलावा अब ये 5 पोजीशन में हमने 3 व्हाइट बैठा दिए, पर इसमें दिक्कत क्या है कि यहां यहां और यहां में व्हाइट ले लूं तो ये वाला केस क्या यही हो गया, हो जाएगा क्या? रिपीट करेगा। ऐसे ये तीनों व्हाइट इधर आ जाए तो भी रिपीट करेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला कि 5 में से 3 जगह व्हाइट के लिए सेलेक्ट कर लूं, उसमें से 2 केस कौन से माइनस कर दिए, एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस। हाँ ये 2 केस माइनस कर दिए। अब इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि जैसा इसके लिए किया वैसे इसके लिए भी होगा, वैसे इसके लिए भी, वैसे इसके लिए भी। 4 केसेस है ऐसे। आई बात समझ में? अब ये वाला देख लेते हैं कि 4 व्हाइट है 5 रेड है, 4 व्हाइट 5 रेड। फोर व्हाइट है और 5 रेड है, तो मान लो ये ले लिया मैंने। आगे ये वाला केस लिया, ठीक है। जैसे ये वाला केस लिया तो ये 4 रेड तो हो गए, 1 2 3 4। यहां मैंने क्या बोला है? 5 रेड। कितना बोला है? 5 रेड। तो एक रेड ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो इन 5 में से कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट कर लो रेड के लिए, मतलब इसको भी हमने रेड पेंट कर दिया। या फिर इसमें भी वही होगा कि ये 4 रेड तो ले लिए, इनमें से 5 में से एक कोई भी रेड ले लो, इधर 4 ले लिए कोई भी एक रेड ले लो, इधर 4 कहीं भी एक रेड ले लो। तो ऐसे ये 5 केस कितनी बार आएंगे? 4 4 4 4 4 बार। समझ में आ गई बात? तो हो गया 5 से 4। अब 5 व्हाइट और 4 रेड, 4 रेड है तो ये वाला केस, ये केस, ये केस, ये केस और ये 4 केस ही हो सकते हैं बस।
तो ये आपके आ गए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी आ गई टोटल केस, टोटल कितना था 2 पावर 9। ओके 2 पावर 9 कितना होगा 1024, 2 पावर 10 होता है 512। ओके 512। तो हमें यहाँ जो निकाला है ये फेवरेबल केस नहीं है, सॉरी अनफेवरेबल केस है। हमने उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, then find the probability that there is no 2 क्रॉस 2 रेड स्क्वायर। तो हमने तो वो निकाल लिया केसेस जहां पर 2 क्रॉस 2 के आपको रेड स्क्वायर मिल रहा है। तो टोटल में से ये वाले सारे के सारे केस हम माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस 8C1 कितना हो गया 1 प्लस 8 प्लस 8C2 28 माइनस 2 26 प्लस 5C3 हो गया 10 माइनस 2 8 इंटू 4 प्लस 4। ये पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा केस। पांचवा केस है 5C1 5 इंटू 4 प्लस 4। तो ये हो गया 9 और 6 35 प्लस 32 और 4 36 20 प्लस 4। तो ये हो गया 40 80 40 प्लस 20 60 प्लस 35 60 प्लस 35 95। तो ये हो गया 7 1 नहीं, हाँ 1 4 अपॉन में 5 1। तो ये आपका आंसर आ गया 417 अपॉन में 5 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 5 टीम ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ प्ले अगेंस्ट each other in a tournament and each match either ends in a win or loss for a team. Find the probability that no team win all its games or lose all its games. Okay, ठीक है भाई। तो आपके पास टोटल 5 प्लेयर्स हैं। अब ये ध्यान रखना कि हर एक गेम में 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो जीतेगा या फिर हारेगा। जैसे मैं 5 प्लेयर ले लूं, मान लो ABCD। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने होंगे कि 5 में से आप कोई भी 2 प्लेयर सेलेक्ट कर लो, तो वो हो गया 10। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स होंगे 10। तो हर एक गेम में 2 पॉसिबल आउटकम है। जैसे A और B के बीच में देख लूं तो A जीत जाए B हार जाए, या फिर A हार जाए B जीत जाए। ये 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना टाइप पॉसिबल नहीं है, या तो एक जीतेगा या फिर हारेगा। क्लियर है, 2 ही चीजें हो रही है। तो टोटल हर एक गेम के लिए या 2 आउटकम है, जीतना हारना। तो टोटल कितने गेम है 10। तो 2 2 2 2 कितनी बार आएगा 10 टाइम्स। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट नो टीम विंस लूजेस ऑल इट्स गेम। तो हम वो निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टीम विच विंस और लूज ऑल इट्स गेम। ओके, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि एक टीम ऐसी है जो सारे के सारे मैच जीत जाए। तो ये 5 टीम है, तो 5 में से एक टीम हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जिसको हम सारे के सारे गेम जिता रहे हैं। तो उसमें A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C भी, D भी, E भी। अरे समझ में आ रहा है, 5 में से एक हम टीम ऐसी ले रहे हैं जो हमेशा जीत रही है। बात समझ में आ रही है, इसने यही बोला है ना। हाँ, टीम है ना, तो A B जैसे 5 टीम ले ली A B C D। तो 5 में से एक टीम हम ले रहे हैं, तो उसमें सारे के सारे आएंगे A B B C D E, ये सारे जितने के आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे ना, बात समझ में आ रही है। तो 5 में से एक टीम ले ली, वो मान लो A ले ली। तो A जो है किस किस के साथ खेलेगी, अब B के साथ, C के साथ, D के साथ और E के साथ। कितने गेम हो गए टोटल 4। मतलब एक के 4 जो मैच होंगे B के साथ, C के साथ, D के साथ और E के साथ, इनमें हमने A को जिता दिया। जिताने का तरीका एक ही होगा सबका। और टोटल गेम्स तो आपके पास 10 हो रहे, तो बाकी C D E और B, इनमें जो बाकी गेम होंगे, समझना ध्यान से इस चीज को। मैंने 5 में से एक टीम सेलेक्ट कर लिया जो सारे के सारे गेम जीत रही है। आगे बात समझ में। तो ये जो A है वो B C D 4 गेम, A के 4 गेम होंगे, उनमें 4 गेम में हमने A को जिता दिया। बच्चे कितने गेम टोटल 10 थे, तो उनमें से A के 4 मैच में तो वो जीत गया A। बच्चे कितने मैच 6 मैच। समझ में आ रहा है कैसे, BCD 4 में से 2 का गेम 4C2 6 गेम्स हो रहे हैं ना टोटल। तो उन 6 गेम्स का आउटकम कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी जीते या हारे तो वो हो गया 2 पावर 6। क्या ये बात समझ में आ गई। हमने क्या बोला
कि एक को सारे गेम जिता दिया, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी, ई भी, कोई भी हो सकता है ना, तो 5C1 में वो आ गया। समझ में आ रही है बात? तो ए के 4 गेम हो गए बी सी डी ई के साथ, तो ये 4 गेम में तो ए को जिता दिया। बचे कितने गेम? 6 गेम, क्योंकि टोटल 10 है भाई, सारे गेम तो हो ही रहे ना। तो उन 6 गेम में हमने किसी को भी जिता दिया या हरा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 2 पावर 6। ये तो हो गई विनिंग की बात, सारे के सारे में जीत जाए कम से कम एक प्लेयर। सारे के सारे हार जाए, वो भी ऐसे ही होगा कि 5 में से एक सेलेक्ट कर लिया, वो मान लो उसी में भी, मान लो बी आ गया, बी सारे के सारे हार रहा है, तो बी ए के साथ खेलेगा, वो भी हार जाएगा, सी के साथ खेलेगा, वो भी, डी के साथ, ई के साथ, वो भी हार रहा है। ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि कंफ्यूजन हो इसलिए। तो कितने बी जो है ए सी डी 4 गेम खेल रहा है, वो सारे के सारे हार गए, तो 4 गेम ही हो गए। और बच्चे कितने? टोटल 10 गेम थे, 6 गेम, तो बाकी वो 6 का कोई भी आउटकम हो जाए। क्लियर है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टीम विंस और लूजेस ऑल इट्स गेम। ओके, probability that at least one team wins or loses all its game। ठीक है, उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान से समझना, हमने क्या बोला कि इसमें सारे के सारे जीत जाए, तो मान लो ए जीत रहा है। अब इसमें ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि बी सारे के सारे हार जाए, क्योंकि बी ए से हार रहा है, तो वो सी डी ई से भी हार जाए, ऐसे भी हो रहा है, क्योंकि बाकी गेम भी हम करवा रहे हैं। कैसे? 2 पावर 6 में। अब इधर क्या किया कि एक टीम सारे हार जाए, तो अब ध्यान से देखो, बी इधर भी हार रहा है, इधर भी हार रहा है। अच्छा, जैसे ए जीताया तो ऐसे बी भी जीतेगा, तो इधर जैसे ए हारा, ये बाकी सब हार गए, बी जीत गया सारे, वो भी केस भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक टीम जो है इधर जो सारे जीत रही है, सारे हार भी सकती है, इधर भी सारे जीत रही है जो सारे के सारे हार भी सकती है। तो हमें तो ये वाला केस नहीं चाहिए था, बट आपने कितनी बार ऐड किया? 2 बार। हमें कितनी बार चाहिए था? 1 बार चाहिए था। आ रही बात समझ में? तो हमने वो वाला केस हटा दिया जिसमें एक टीम सारे जीत रही है और एक टीम सारे के सारे मैच हार रही है। समझ में आ रहा है? तो 5 में से एक टीम ले लिया जो सारे के सारे जीत रही है, ध्यान से समझना, और बचे 4 में से एक टीम ऐसी ले ली जो सारे के सारे हार रही है। मतलब 5 में से, समझ में आ गया क्या हो रहा है? जैसे हमने यहाँ क्या बोला कि एक टीम सारे जीत रही है, मान लो ए सारे जीत जाए, तो ऐसा हो सकता है कि बी सारे हार जाए, ए सारे जीत जाए, बी सारे हार जाए। इधर हमने क्या बोला कि एक टीम सारे के सारे मैच हार रही है, तो मान लो वो बी हार गए, तो ए ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जीत जाए। तो कहने का मतलब ये वाले केस हमें तो क्या बताना था? एटलीस्ट वन टीम विंस या लूजेस ऑल इट्स गेम। तो इसमें ए सारे जीत रहा है, बी सारे हार रहा है ना? तो इसमें वो केस आ गया। हमें कितनी बार ये चाहिए था? 1 बार। आ कितनी बार गए? 2 बार। तो हमने क्या किया? 1 बार वो वाला केस माइनस कर दिया जिसमें एक टीम सारे के सारे जीत रही है और एक टीम सारे के सारे हार रही है। तो 5 में से एक टीम ले लिया, वो मान लो ए ले लिया जिसको सारे के सारे गेम जिता दिए, और 4 में से एक टीम ले लिया जिसको सारे के सारे गेम उनके आपस में करा दिए। ठीक है, तो मान लो वो टीम ए और बी हो गई। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? सी डी ई। ध्यान से सुनना, इनके आपस में मैच कितने होंगे? ए के बी, सी, डी और ई के साथ होंगे। ठीक है, जब ए सेलेक्ट किया और जब बी सेलेक्ट करेंगे तो उसके जो गेम्स होंगे वो होंगे ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। अरे 5 में से एक प्लेयर है जिसको हमको सारे जिताना है, दूसरे को सारे हराना है। ठीक है, तो एक को सारे जिता दिया, मान लो वो ए हो गया, तो बी के साथ खेलेगा, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। ये 4 गेम हो गए। ऐसे ही अब बी को ले रहे हैं हम, मतलब अरे एक ले लिया ना, बच्चे 4 में से फिर एक ले रहे हैं, तो मान लो वो बी आ गया, तो उसका ए के साथ मैच तो नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ए और बी का यहाँ हो गया, तो इसके साथ तो गेम मैच नहीं होगा। बी का सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। तो ऊपर कितने मैच हो रहे हैं? 4। नीचे कितने मैच हो रहे हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? 7 गेम्स। तो इन 7 गेम्स में हम एक प्लेयर को सारे के सारे जिता रहे हैं और दूसरे प्लेयर को सारे के सारे हरा रहे हैं। टोटल 7 गेम्स हो गए। है कितने टोटल? 10। बचे कितने? 10 में से 7 गए, 3 गेम। तो उन 3 गेम का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। वो 3 गेम कैसे होंगे आप समझ सकते हो। सी डी ई का आपस में हम गेम करवाए,
तो वो तो कैसे भी हो सकता है, मतलब कोई भी आउटकम आ सकता है हर एक गेम में, जीते या फिर हारे। तो 2 कितनी बार, 3 गेम्स हो रहे, 2 पावर 3। ठीक है, तो ये आपके आ गए कि इसमें कम से कम एक टीम या तो सारे जीतेगी या एक सारे के सारे हारेगी। ठीक है, ये माइनस क्यों किया एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या बोला कि इसमें एक सारे के सारे जीत जाए, इधर क्या बोला सारे के सारे हार जाए, यहां तक तो ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि एक जो जीत रहा है और एक हार रहा है, इधर भी वो केस आएगा। तो 2 बार ऐड कर दिया, हमें कितनी बार करना था, एक बार आना चाहिए, तो एक बार वो वाला केस माइनस कर दिया कि एक सारे के सारे जीत रहा है, दूसरा सारे के सारे मैच हार रहा है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 2 पावर 10। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टीम विंस लूजेस ऑल इट्स गेम। तो अब आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी that no team wins or loses all its game is equals to 1 माइनस ये पूरा टोटल। इसमें क्या बोला था, कम से कम एक टीम जो जीते या फिर हारे, तो 1 माइनस एटलीस्ट वन टीम विच विंस और लूजेस ऑल इट्स गेम। क्या हो जाएगा कि दैट नो टीम, प्रोबेबिलिटी दैट नो टीम विंस और लूजेस ऑल इट्स गेम। तो 1 माइनस में से ये कितना आ गया, इसको हम देख लेते हैं। 5c1 इंटू 2 पावर 6 और ये हो गया, तो 5 इंटू 2 पावर 6 अपॉन में 2 पावर 10 तो चल ही रहा है, प्लस 5c1 और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टाइम्स आ गया ना, तो 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 पावर 7 माइनस 5 इंटू ये 4 तो ये हो गया 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 10। इधर से 2 पावर 5 कॉमन आके कैंसिल हो गया, बचा 2 पावर 5, तो ये हो गया 1 माइनस, यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 पावर, तो इधर बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, तो 1 माइनस 15 अपॉन में 2 पावर 5 कितना हो गया 32, तो ये आ गया आपका 17 अपॉन में 32। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखो, 4 persons draw 4 cards from an ordinary pack, find the chance that a card is of each suit. Okay, first part। तो 4 कार्ड हमें निकालना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो सिंपली 52 C4 हो जाएंगे, 52 में से कोई भी 4 कार्ड सेलेक्ट कर ली, ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। 4 persons draw 4 cards from an ordinary pack, find the chance that a card is of each suit। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हो गए 52 C4, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब फेवरेबल केस कि हमें जो कार्ड है वो हर एक सूट, मतलब हर एक सूट से एक कार्ड आनी चाहिए। तो हमारे पास कितने सूट्स होते हैं, 4, तो हर एक सूट में सूट नंबर 1 2 3 4 कितने कितने कार्ड्स होते हैं भाई, 13। तो एक जो है इस सूट से आ जाए, एक दूसरे सूट से आ जाए, एक तीसरे सूट से आ जाए, एक चौथे सूट से आ जाए। क्या ये आंसर हो गया क्या सिंपली? अब ये मत बोलना कि भाई अच्छा, अब तुम बोलोगे कि पहले पर्सन 1 जा रहा है, पर्सन 2 जा रहा है ड्रॉ करने। अरे ऐसा नहीं है, हमने क्या बोला डिनोमिनेटर में। अब तो देखो अरेंजमेंट लिया क्या नहीं लिया, 52 में से 4 कार्ड आपको सेलेक्ट करनी है, वो 4 लोगों को दे दिया। अब 4 कार्ड को 4 फैक्टोरियल से मत दे देना, दिक्कत हो जाएगी। देते भी हो तो फिर ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा अरेंजमेंट का। ओके, तो आप तो सिंपली समझो हमें 4 कार्ड लेनी है, 52 में से 4 कार्ड लेनी है, तो लेने का तरीका ये। अब वो जो 4 कार्ड फेवरेबल केस में क्या बोला कि हर एक सूट का होना चाहिए, तो इसमें से एक कार्ड ले लिया, इसमें से एक कार्ड, इसमें से एक कार्ड, इसमें से एक कार्ड, ठीक है। सेकेंड पार्ट है दैट नो 2 कार्ड्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू। अच्छा, इक्वल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप जानते हो तो जो कार्ड्स की वैल्यू होती है वो होती है 2 3 ऐसे 10 तक, फिर उसके बाद आता है जे, क्वीन, किंग और एस। कितने कार्ड से कितनी वैल्यू क्या है, तो यहां से यहां तक 8 कार्ड हो गए आपके। हाँ नहीं 8 नहीं, ये कितने हो गए 9 कार्ड्स हो गए ना, और उसके बाद ये 4, तो टोटल 13 वैल्यूज है आपके पास कार्ड। जैसे इसको हम कहीं कहीं वैल्यू 11 देते हैं, इसको 12, इसको 13 और इसको 1 देते हैं ना, तो टोटल 13 वैल्यूज है आपके पास, ठीक है। तो उसने क्या बोला है
कि कोई भी इक्वल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 4 कार्ड जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कोई भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, यही बोला है ना, दैट टू कार्ड्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू। तो 52 में से 4 कार्ड लेने के तरीके 52 C4। आगे बात समझ में? अब आप ध्यान से समझना। आप इसको ऐसे समझो कि एस को हमने नंबर 1 बोल दिया, इसको 11, इसको 12, इसको 13। ये किसको बोला हमने? एस को। तो ये आपके पास 13 वैल्यूज है। तो सब किसी के पास भी इक्वल वैल्यू की कार्ड नहीं जानी चाहिए। मतलब ऐसा मैं बोलूं कि एक के पास 9 आ गया, दूसरे के पास 9, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक 9 आ गया तो दूसरा 9 नहीं आ सकता है। अब वो किसी भी सूट का हो सकता है। समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक कितनी वैल्यूज है आपके पास? 13। तो 13 में से कोई भी 4 वैल्यू सेलेक्ट कर ली। मान लो वो 3 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया। ध्यान से समझना, ये 4 वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इस वैल्यू के कितने कार्ड से 3 के? तो वो 4 सूट के होंगे, हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। तो इस टाइप के 4 कार्ड से, इस टाइप के 4 कार्ड से, इस टाइप के 4 कार्ड है और इस टाइप के 4 कार्ड है। तो फिर एक बंदे के पास इन 4 वैल्यूज में से, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि 4 वैल्यू हमने सेलेक्ट करी पहले। तो 4 वैल्यू कौन सी हो सकती है? 13 में से 4 कोई भी हो सकती है। तो हर एक वैल्यू के 4 कार्ड्स है। तो जो एक बंदा है वो 4 में से कोई भी एक वैल्यू ले सकता है, दूसरा 4 में से कोई भी एक वैल्यू ले सकता है। जो तीसरा बंदा है जो 11 वैल्यू, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 11 वैल्यू है तो उसकी 4 कार्ड से, ऐसे ही किंग 4 कार्ड है आपके पास। ये आंसर होता है उसका। आगे बात समझो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। 10 में देखो, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 10 एग्जैक्टली इन द थ्रो विथ 3 डाइस। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कुछ समय पहले किया था कि डाई 1, डाइस 2, डाइस 3, 3 डाइस एक साथ हम थ्रो कर रहे हैं। तो हमें जो सम चाहिए वो कितना चाहिए? 10। ओके, तो मान लो इधर से जो वैल्यू आ रही है x1 आ रही है, इधर से x2, इधर से x3। तो ये सब इनका सम कितना चाहिए आपको? 10। अब हम जानते हैं कि जो डाइस को आप थ्रो करते हो तो आपके पास जो आउटकम है 1 से लेके 6 तक कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर xi सारे के सारे क्या हो गए? 1 से लेके 6 तक। तो इसमें इसका फिक्टिशियस लगा सकते हैं, ये सीधा फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको x1 को रखा t1 + 1, x2 को t2 + 1, x3 को t3 + 1। तो ये हो गया 7। तो t1, t2, t3 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? x1 को हम रख रहे हैं t1 + 1, ये ऐसे समझो। xi को रख रहे हैं हम ti + 1। ये 1 से 6 है तो ti क्या होगा? 0 से लेके 5 तक। तो इसके यदि नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकालूं तो एक दिक्कत आ रही है मुझे। कौन सी दिक्कत? जब एक वैल्यू 6 हो जाए या फिर 7 हो जाए। क्योंकि t1, t2, t3 0 से 5 तक मिनिमम तो है बट मैक्सिमम तक नहीं है, 7 तक नहीं जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? 7 + 2 9c2। इसमें से हम केस माइनस कर देंगे कि एक कोई भी 6 हो गया, तो 3 में से कोई भी एक हमने ले लिया 6। तो मान लो वो t1 6 हो गया, तो t1 डैश प्लस t2 प्लस इसको 6 दे दिया, तो बचा कितना? 1। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 3c2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 36 माइनस, और ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका कितना? अच्छा, आप कुछ बोलेंगे कि एक 7 लोगे वो वाला केस। अरे जब 6 लिया तो इसके फिर नॉन नेगेटिव ना, तो यहाँ 1 आ गया तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है ना, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 27। तो ये फेवरेबल केस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, हर एक डाइस पे 6 आउटकम है, तो 6 × 6 × 6। तो ये 3 से ये जाएगा तो बचेगा 2, ये 2, ये 2, तो 3 × 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/2³ दैट इज 8। सो योर आंसर इज 1/8। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। 11 में क्या बोला देखो, अ क्यूब पेंटेड रेड ऑन ऑल साइड्स, ओके, is cut into 125 equal small cubes. A small cube when picked up is found to show red color on one of its faces. Then the probability that 2 more faces also show red color. Okay, ठीक है भाई,
बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आप समझो कि बोलना क्या चाह रहा है ना। ये जैसे क्यूब है, ठीक है, डैश डैश का मतलब कि वो अंदर बना हुआ है ना, ठीक है। 125 क्यूब कैसे होंगे कि 5 पार्ट में ऐसे कर दो, ऐसे समझना इसको, जैसे मैं क्यूब बोलूं, मैं किसको बोलूं, इसको पूरा पार्ट मत लो, इतना पार्ट लो, ठीक है, मतलब इतना पार्ट, समझ में आ रहा है। ऐसे मैं 5 पार्ट कर दूं और ऐसे 5 पार्ट कर दूं तो 25 क्यूब्स बन जाएंगे, 125 क्यूब्स बन जाएंगे क्या। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे काट दिया, 2 3 और ये 4 और 5, मतलब ऐसे काटा 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर ऐसे तो काट दिया और फिर 5 ऐसे खड़े काट दिया, 2 3 4 5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 5, जैसे ये क्यूब बना हो, ये क्यूब है आपके पास, क्यूब अवेलेबल तो नहीं है अभी, ऐसे समझो ये क्यूब सामने से दिख रहा है ना, क्यूब का सामने वाला पोर्शन, और यहाँ तक लिया हमने ना, पूरा तो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, तो इतना पोर्शन लिया, इतना वाला, ठीक है। तो 5 मैंने ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे खड़े में 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 25, फिर इंटू 5 इधर भी तो आएंगे ना, 125 क्यूब्स हो गए आपके। अरे समझ में आ गया। अब सभी पर क्या किया है आपने, पेंट, रेड पेंट किया है, ठीक है। ये पूरा सही नहीं बना डायग्राम, है ना, थोड़ा इधर उधर हो गया, क्यूब नहीं दिख रहे वो, है ना, पर क्यूब है, ठीक है। अरे समझ में आ गया। आप ऐसे समझो कि आपको एक फेस में कितने दिख रहे हैं, स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, 5 इंटू 5 25 हो गए। अब 25 एक लेयर में आए, 25 दूसरे में, 25 तीसरे में, 25 चौथे में, 25 पांचवे में, तो 25 इंटू 5 125, ठीक है। अब ये जो बाहर के फेसेस में आपको क्यूब दिखेंगे, चलो एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, अब समझ में आ गया होगा डायग्राम आपको, ठीक है। तो सभी को आपने रेड से पूरा क्यूब को पेंट कर दिया। अब ऐसे नहीं कि ये 3 फेस, अब नीचे जो है वो भी है, पीछे वाला भी पूरा रेड कलर है, इधर वाला भी रेड कलर है, और जो बेस में है वो तो बता ही दिया, और जस्ट इसके जो अपोजिट साइड होगा वो भी रेड से पेंट है। ये क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनना, red on the side, all sides color, okay. A small cube when picked up is found to show red color on one of its faces, then the probability that 2 more faces also show red color, okay. तो हमें probability निकालना है कि एक साइड, वन साइड रेड है तो 2 more sides are also red। क्या ये बात समझ में आ गई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने इस लेक्चर में नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन तो इसमें आ गया है। एक काम करना, इस क्वेश्चन को लेक्चर 3rd, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई थिंक 3rd में ही है, 3rd या 4th में है, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी नेक्स्ट लेक्चर 3rd या 4th में है, ठीक है, आई थिंक 3rd में ही है, उसके बाद ही अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी देख, एक साइड उसने बोला है कि रेड है, तो ये बताओ कि उसकी 2 और जो साइड है वो रेड है। तो सबसे पहले तो एक साइड रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब 3 साइड रेड हो, एक तो ये रेड प्लस 2 और एक्स्ट्रा जो है वो भी रेड हो, यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको ये गिवन है कि एक साइड रेड है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 और जो साइड है वो रेड हो गई, मतलब एक तो रेड थी और 2 जो एक्स्ट्रा, जो टोटल तो 6 फेसेस होगी ना, और जो फेसेस है, सॉरी साइड नहीं बोल सकते यहाँ पे, तो और जो 2 फेसेस होगी वो उसकी क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ठीक है।
हाँ फेसेस है ना, साइड नहीं बोलेंगे, फेसेस बोलेंगे। तो एक जो फेस है वो रेड है, तो 2 more फेसेस आर ऑल्सो रेड। समझ में आ गया? फिर से एक बार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आपसे बोला गया है कि एक फेस जो आप 125 क्यूब्स हो गए उसको एक आपने सेलेक्ट किया, तो उसकी एक फेस रेड आ गई। आप तो ये बताओ, एक फेस रेड आ गई, उसके बाद ये बताओ कि 2 और जो फेस है वो रेड होगी। ठीक है, अब इसमें कोई भी एक क्यूब ले लूं, 3 से ज्यादा फेस रेड नहीं हो सकती। 3 वो कहां मिलेगा? कॉर्नर पे। जैसे ये वाला क्यूब लूं मैं, यहां से जो क्यूब बनेगा, इसकी एक तो ये वाली फेस रेड है, एक ये फेस रेड है, और एक ये फेस रेड है ना? तो 3 फेस रेड, मैक्सिमम 3 रेड फेस हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक रेड फेस होने वाले इतने कितने क्यूब होंगे आपके पास, और उसके बाद तीनों फेसेस रेड हो, इसमें वो कितने क्यूब होंगे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ऑल 3 रेड फेसेस, 3 के 3 रेड फेस, इतने ये जो होंगे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? ठीक है, तो एक तो आपको जितने भी कॉर्नर्स पे मिलेंगे वो सारे के सारे एक्सेप्टेबल होंगे। तो एक तो इस कॉर्नर पे मिलेगा, 1 2 3 4, आगे बात समझ में? और 4 के 4 नीचे, जैसे एक यहां, एक यहां, एक इधर, और एक इधर पीछे, इधर भी जो क्यूब मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे आ गए वो 8। बात समझ में आ गई? जिनकी 3 की 3 फेसेस, मतलब जो आपको कॉर्नर पे मिलेगा ना क्यूब पर, जैसे मैं ये बोलूं ये क्यूब है, तो यहां पर जो क्यूब कटेगा इस कॉर्नर पे, उसकी तीनों फेस रेड होगी, इधर और एक नीचे और एक ये, 4 ये हो गए। और 4 जस्ट अपोजिट में हम देखें, मान लो ऐसा दिख रहा है, तो इधर भी 4 होंगी। ये 8 क्यूब्स ऐसे हैं जो कॉर्नर पे मिलेंगे, उनके तीनों फेस, क्योंकि एक इधर से भी रेड पेंट है, इधर से भी रेड है, और इस साइड से भी रेड है। बात समझ में आ रही? तो ये तो हो गए, तीनों के तीनों रेड हो गए। और एटलीस्ट 1 रेड हो, मतलब कम से कम एक रेड फेस हो, वो कितने क्यूब्स होंगे हम उनकी बात कर लेते हैं। इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो ये जो फेस पे जितने भी क्यूब है कितने हैं? 25, वो सारे के सारे रेड मिलेंगे। ऐसे ही मतलब यहां पर जो फ्रंट पे आपको जो क्यूब्स आपने काटे हैं वो सारे के सारे रेड, तो 25 इधर, 25 पीछे, तो 25 + 25। आगे बात समझ में? अरे आगे बात समझ में? अब आगे ध्यान से सुनना कि अब इसमें पीछे की साइड ले लिए, तो यहां तक के क्यूब इधर चले गए, यहां तक के क्यूब इधर चले गए। इधर जो होंगे वो 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो 3 × 5 15 क्यूब, इधर 15 क्यूब, इधर ओके, तो 15 15 हो गया, प्लस इधर। अब इधर की बात कर लेते हैं, तो ये वाला जो क्यूब बनेगा वो इसमें चला गया, ये वाला जो क्यूब बनेगा वो इधर चला गया, और इधर से जो क्यूब बन रहा था वो इधर आपने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। हाँ, इधर जो क्यूब बन रहा था ना, क्योंकि इसको आपने काउंट किया तो ये क्यूब इसमें आ गया। जैसे इसको मैं काउंट करूं तो इधर वाला भी यार उसी का तो पोर्शन है ना, अरे उसी क्यूब का पोर्शन। जैसे मैं इसको काउंट करूं तो क्यूब जो कटेगा दोनों साइड आएगा ना। जैसे इधर से मान लो एक क्यूब आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो वो इधर से भी निकलेगा ना, उसको इधर एक तरफ काउंट कर लिया, दूसरी तरफ थोड़ी ना काउंट कर सकते। तो ये इधर चला गया, ऐसे ही ये इधर चला गया, तो कितने बचे? 1 2 3, और इधर कितने बचे? 1 2 3, तो 9। और ऐसे ही नीचे बॉटम में भी 9 होंगे। पहले 25 25, मतलब सामने 25 पीछे 25। ठीक है, फिर साइड से देखा तो ये वाला, ये जो जैसे मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया तो ये वाला क्यूब चला गया ना, ऐसे पीछे जब सेलेक्ट किया तो ये वाला क्यूब चला गया, तो बचे कितने? 1 2 3 क्यूब ऐसे रो में, और कॉलम में 1 2 3 4 5, तो 5 × 3 15। ऐसे ही इधर वाले फेस के लिए 15, और फिर 9 के लिए 9 कौन सा? इधर 3 बचे और इधर 3 बचे। मतलब ये वाला तो जब पीछे वाले काउंट किया तो चला गया, इधर वाले काउंट किया तो चला गया। अब इसको काउंट किया तो ये वाले चले गए, इधर से फेस से काउंट किया तो ये चले गए, तो 9 ऊपर 9 नीचे, तो कितना हो गया? 50 80 18 98। तो 3 की 3 फेस रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/125, एक कम से कम एक फेस रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी 98/125, तो ये आ गया 4/49। क्लियर है? ओके, कोई समस्या तो नहीं है भाई? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 2 ants
are on the opposite corner of a grid of size 8 cross 8, they move, then what is the probability that they will meet after each traveled 8 steps, assuming that they do not move in backward direction? Okay, ठीक है भाई. Question number 12. एक दो तीन चार पाँच ये 8 क्रॉस 8 की हमने ग्रिड बना दी. उसने क्या बोला है कि एक जो है पर्सन ए से स्टार्ट कर रहा है और बी से, यहाँ से आंट बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर्सन बोल लेते हैं ए और बी. एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक यहाँ से. उसने क्या बोला है कि सेम पॉइंट पे मीट करना चाहिए. और जैसे पीएनसी में हमने देखा है ग्रिड प्रॉब्लम होता है, उसी हिसाब से इसने एक ब्रैकेट में एक कुछ छोटी सी चीज बोली है. क्या बोला है इसने कि कोई भी जो है पर्सन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा. मतलब ए जो है वो आगे चलेगा या फिर ऊपर चलेगा, और बी इधर पीछे चलेगा या फिर नीचे चलेगा. मतलब ऐसा नीचे आने के बाद ऊपर नहीं चला जाएगा, या फिर इधर लेफ्ट साइड आने के बाद राइट नहीं चलेगा. मतलब ए जो है वो राइट में चलेगा या फिर अपवर्ड चलेगा, ये दो चीजें. और बी डाउनवर्ड चलेगा या फिर लेफ्ट साइड में चलेगा. बस ये राइट में कभी नहीं चल सकता, नहीं अपवर्ड चल सकता, ये बोला गया है. ठीक है. और तभी मुलाकात भी करवा सकते हैं उनकी हम सही मायने में. यदि ये इधर उधर चल दिए तो फिर हम भी इधर उधर चल देंगे. समझ गए? बहुत दिक्कत आएगी, है ना. आज के समय में नामुमकिन तो कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने नामुमकिन नहीं बोला, बट बहुत दिक्कतें आएगी. क्लियर? ये बोलना बहुत जरूरी है. ये राइट में चलेगा या ऊपर, ये नीचे चलेगा या फिर लेफ्ट में. क्लियर है? ओके. अब बात करते हैं, ध्यान से समझना. ओके. अब इनको मिलाना है, और मिलाना कब है? उसने एक और कहानी बोली है. क्या बोला है इसने? दे विल मीट आफ्टर ईच ट्रेवल 8 स्टेप्स. यदि ये भी नहीं बोलता तो भी दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी, है ना. 8 स्टेप के बाद बुलाना है को, 8 स्टेप्स के बाद इनको मिलाना है ना. अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि 8 स्टेप्स के बाद कैसे मिलाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8. मान लो यहां मिल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल मिल सकते हैं कि ए सारे के सारे स्टेप्स 8 के 8 राइट में चल दे, और बी सारे के सारे स्टेप नीचे चल दे, तो मिल जाएंगे यहां पर. क्या यहां मिल सकते हैं क्या? आप तो ये देखो कि ए 8 स्टेप्स के बाद जहां भी जा रहा है वहां पर बी भी 8 स्टेप के बाद पहुंच सकता है, हर एक कंडीशन में. आप बोलोगे कि सर ये कैसे बोल दिया? मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक इसको 7 स्टेप्स राइट में चला दिया और एक अपवर्ड चला दिया. 8 स्टेप हो गए क्या? बिल्कुल हो गए. फिर क्या करो आप, इसको 7 स्टेप डाउनवर्ड चला दो और एक लेफ्ट में चला दो, तो मिल गए क्या? या फिर आप बोलोगे ये तो ऐसा हो गया, हम तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको पहले लेफ्ट में चला दिया फिर 7 के साथ डाउन चला दिए, तो भी मिल जाएगा. बिल्कुल मिल जाएगा. तो ये उस टाइप का प्रॉब्लम है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाना है. जैसे 0,0 से 4,9 इस टाइप के हमने 4,5 इस टाइप के क्वेश्चन किए. तो टोटल 9 स्टेप्स है, जिसमें आप 4 स्टेप कोई भी सेलेक्ट कर लो राइट के लिए, तो 9 से 4 इतने टोटल नंबर ऑफ वेज से वो उस पॉइंट तक पहुंच सकता है. तो ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं. समझ रहे हो ना? मान लो ए जो राइट में चल रहा है वो मान लो आई स्टेप्स चल रहा है, तो अपवर्ड कितने चलेगा? वो चलेगा टोटल 8 में से आई 8 माइनस आई स्टेप्स अपवर्ड चलेगा. टोटल कितने स्टेप्स हो गए? 8, क्योंकि 8 के बाद हमें मिलाना है. अच्छा, जो अभी मैं बोल रहा था कि 8 स्टेप में ए जहां पहुंच रहा है वहां बी भी पहुंच सकता है. कैसे? जैसे मान लो मैंने ये 3 ले लिए और 5 इधर ले लो, 1 2 3 4 5, यहां पहुंच गया ए. क्या ये यहां आ सकता है? कि बिल्कुल आ सकता है. कैसे आ सकता है वो? इसको मैंने चला दिया 3 ऐसे चला दिए, 3 ऐसे चला दिए और 3 ऐसे चला दिए, फिर 2 ऐसे चला दिए.
तो क्या मिल गया क्या? टोटल कितने स्टेप हुए? 3 3 6 और 2 8, 8 हुए क्या? बोलो। तो इस पॉइंट पर ये इसके पहुंचने के तरीके कितने होंगे? एक ही होगा क्या? तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये 6 कितने, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे चल दे और 3 ऐसे चल दे तो भी पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हर एक पॉइंट पे ये जहां भी पहुंचेगा बी को आने के नंबर ऑफ बेस एक से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सुन रहे हो ना? सुनना। मान लो मैंने बोला कि आई स्टेप्स वो राइट में चल रहा है और 8 माइनस आई अपवर्ड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। आई हम वेरी करा रहे 0 से लेके 8 तक। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आई 8 ले लूं तो 8 के 8 स्टेप हमने किधर चला दिए? राइट में, तो यहां पहुंच गया। आई में 1 मिनट के लिए 7 ले लूं तो 7 स्टेप तो राइट में चलेगा और 8 माइनस 7 1 अब ऊपर चलेगा, तो यहां पहुंचा दिया क्या उसको? अब वो ऐसे भी जा सकता है कि यहाँ एक ऊपर चल रहा है बाकी फिर यहाँ पहुंच सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें सारे केस आ गए क्या? अब जैसे इस केस के लिए मैं आई ले लूं 3, तो 3 राइट में चला दिए और 5 8 माइनस 3 5 ऊपर चला दिए, यहां पहुंच जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ए को 8 में से मैं आई स्टेप्स सेलेक्ट कर ली, 8 टोटल स्टेप से आई मैंने फॉरवर्ड स्टेप सेलेक्ट कर ली, तो बची कितनी? 8 माइनस आई। तो 8 माइनस आई में से 8 माइनस आई सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ बेस एक ही होगा। अरे कहने का मतलब ये है कि टोटल 9 स्टेप से मैं 4 फॉरवर्ड चला दूं तो लेने का तरीका 9C4 और 5 में से 5 अपवर्ड चलेगा तो 5C5 लेने का तरीका एक ही होगा। वैसे ये भी है। आगे बात समझ में? तो ये तो हमने बात कर ली ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। ध्यान रखना आई 0 से लेके 8 तक जा रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि इस पोजीशन में सारे के सारे वो स्टेप्स 8 के 8 राइट में चल दे, तो इसके लिए वो सारे के सारे डाउन चल देगा, तो वो भी यही पहुंचेगा क्या? तो ये भी वो चल रहा है 8 स्टेप्स। बात समझ में आ रही है? तो जो राइट है वो इसके लिए डाउन हो गया, है ना, और जो इसके लिए अप है वो इसके लिए लेफ्ट हो गया। मतलब जो राइट स्टेप्स चल रहा है, आई चल रहा है, तो आई मैंने डाउन चला दी और बची 8 माइनस आई उसको लेफ्ट चला दी। जैसे यहां पर ए जो है 3 राइट चल रहा है और अपवर्ड कितनी चल रहा है? 5। तो ऐसे ही मैं बी को 5 में डाउनवर्ड चला दूं, आई किसको लिया हमने? राइट को, तो 5 नहीं 3 इसको डाउनवर्ड चला दे और लेफ्ट इसको 5 चला दे तो भी पहुंच जाएगा यहीं पर। क्योंकि देखो 3 और 2 5 लेफ्ट में चल रहा है और 3 नीचे चल रहा है, 1 2 3 कहीं से भी ले आओ 3 ही नीचे चलेगा वो। ठीक है, जैसे यहां से फिर नीचे ले आए और फिर इधर ले गए तो 3 ही चला ना। बात समझ में आ गई? तो 8 में से कोई भी आई डाउनवर्ड स्टेप्स हमने सेलेक्ट कर ली उसके लिए, बाकी बची हुई लेफ्ट में चलेगा तो भी उसी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो आई है वो सेम माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें समेशन लगा दो, आई कहां से कहां तक? 0 से लेके 8 तक। 8 वाला कौन सा केस? सारे के सारे राइट में चल दे। 0 वाला कौन सा केस? सारे के सारे ऊपर चल दे। तो ये सारे के सारे ऊपर चल देगा तो इसको सारे के सारे क्या चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। तो जो अपवर्ड है, जो अपवर्ड है, अपवर्ड कितना लिया हमने? 8। तो जो अपवर्ड है उसको हमने अभी किससे रिप्लेस किया है? लेफ्ट साइड से। मतलब इधर अपवर्ड कितने चला रहे थे हम? 8 माइनस आई, तो इधर लेफ्ट साइड उतने चल दे तो वो मिल जाएगा वहां। आगे बात समझ में? तो इसका समेशन तो हम जानते हैं, मिनिमम आई मिनिमम से मैक्सिमम है तो 16, डिफरेंस कांस्टेंट है दैट इज 8, तो 16C 8 हो गया। ओके, तो फेवरेबल केस हो गया 16C 8 और टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे? ये आंसर लिख रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ केस। तो हर एक टोटल नंबर ऑफ केस तो बहुत सिंपल है। जैसे ए यहां से चालू किया तो वो इधर राइट में भी चल सकता है या अपवर्ड चल सकता है। यहां पहुंचा तो फिर राइट में या लेफ्ट में। जैसे यहां पहुंच गया तो आगे चलेगा या ऊपर चलेगा। पीछे ऐसे मत बोल रहे हैं कि यहाँ के नीचे भी आ सकता है इधर भी जा सकता है, अरे ये बता दिया है पहले ही। तो हर एक स्टेप पे 2-2 ऑप्शन है। तो टोटल ए कितने स्टेप चलेगा? 8। बी कितने चलेगा? 8। तो ये आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 12। नाउ 13 to 15 पैराग्राफ टाइप है ये।
R1, R2, R4 are four numbers which belongs to the set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Four numbers which belong to the set this. If y is equals to I power, where I is iota. यदि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक नहीं पढ़ा है, आयोटा का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यदि नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y इज इक्वल टू 4। 4 कब मिलेगा? आयोटा की कोई भी पावर लू मैं, आयोटा की पावर 4n टाइप लू तो क्या मिलेगा? 1। 4n प्लस 1 लू तो आयोटा, 4n प्लस 2 लू तो मैं माइनस 1, और 4n प्लस 3 पावर ले आयोटा की तो क्या मिलेगा आपको? माइनस आयोटा, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखो 13 से पहले 4n टाइप की या 4k टाइप की कितनी पावर है? 4 और 8 दो, दैट इज 4 and 8। 4k प्लस 1 टाइप मतलब 1 हो गया और 5 हो गया, वो भी दो है। 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3 टाइप। 4k प्लस 2 टाइप 2 और 6, और 4k प्लस 3 टाइप जो है वो है 3 और 7, दो है वो भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब आयोटा की कोई भी पावर लू मैं, आयोटा की पावर 4k लेता हूं तो वो कितना हो जाएगा? 1। आयोटा पावर 4k प्लस 1, इधर कितना होगा? वो होगा आयोटा, इधर -1 और इधर माइनस आयोटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमें क्या चाहिए 13 में? सम 4 चाहिए, तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 और ये भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो R1, R2, R3, R4 इस सेट से आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे? 8 पावर 4। अरे भाई R1 में 8 में से कुछ भी हो सकता है, R2 8 में से कुछ भी हो सकता है, R3, R4 ऐसे 8 पावर 4 तो टोटल केसेस आ गए। फेवरेबल केस कौन से होंगे? कि 4k टाइप के जो भी नंबर होंगे, क्योंकि I पावर 4 या 8 करूं तभी आपको 1 मिलेगा, और तभी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो सकता है। तो 4k टाइप के कितने नंबर है? 4 और 8। तो फेवरेबल केस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 पावर 4 और ये हो गया 2 पावर 12, तो ये बचा 1 अपॉन में 2 पावर 8 और ये होता है आपका 256। तो आंसर इज 1 अपॉन में 256। 14 में बोला गया है -4 चाहिए। -4 के लिए बहुत ही सिंपल कि सारे के सारे जो है 4k प्लस 2 टाइप के हैं। 4k प्लस 2 मतलब 2 और 6, तो तब भी जब ये -1 मिलेगा, -1 -1 -1 तो -4 हो गया। तो इसके लिए भी आंसर सेम ही आएगा, टोटल यही। और फेवरेबल केस में 2 या 6, 2 या 6, 2 या 6, 2 2 2 2 2 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बड़ा अच्छा पार्ट है। y इज इक्वल टू 4, सम हमें 4 चाहिए, सम हमें 0 चाहिए। हाँ, y इज इक्वल टू 0 बोला है ना, सम हमें 0 चाहिए। अब सॉरी, आपको यहाँ पर आयोटा में एक प्रॉपर्टी बताई जाती है, क्या? कि आयोटा की पावर में कुछ लूं और उनको ऐड करूं तो वो जो सारी पावर है वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। यदि कंसेक्यूटिव होता है तो उनका सम 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं आयोटा पावर, समझना ध्यान से, आप तो ऐसे समझो, यदि वो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है, मतलब आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर है, आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम है तो वो 0 होगा। कैसे? जैसे मैं 1 ले लूं तो ये आयोटा बन गया, 1 ले लिया तो आयोटा बन गया ना। और आप 5 लो, या 5 में 3 लो, तो 1 पे क्या बना? आयोटा। और मान लो इसको ले लिया 3, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा, कैंसिल हो जाएगा। एक को 2 लिया तो कितना बन गया? -1, और एक को 4 लिया तो वो बन जाएगा 1, 0। क्या बात समझ में आई? तो आयोटा पावर R1 प्लस आयोटा पावर R2 प्लस आयोटा पावर R3 प्लस आयोटा पावर R4। तो R1 मैंने 1 ले लिया, R2 2 ले लिया, R3 3 ले लिया और R4 4 ले लिया। और हम जानते हैं कि आयोटा पावर 4k कितना होता है? 1 के बराबर। तो 4k टाइप के कितने नंबर है यहाँ पर? 2। तो 4 और 8 ले, एक ही बात है।
मतलब R4 ले लूंगा मैं, तो आयोटा पावर R4 कितना बनेगा 1, आयोटा पावर R3 मैंने 3 लिया तो ये कितना बनेगा माइनस आयोटा, आयोटा पावर R2 लिया मतलब 2 पावर 2 ली तो बनेगा -1, और आयोटा पावर R1 मतलब 1 लिया तो आयोटा। देखो सम 0 हो रहा है क्या, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो 4 लूं या 8 लूं एक ही बात है, ऐसे ही 3 और 7 ले तब भी एक ही बात है, 2 और 6 ले तब भी एक ही बात है, और 1 और 5 ले तब भी एक ही बात है, क्योंकि आयोटा पावर 4 1 हो जाता है। ये सिंपल चीजें हैं ना, यार आनी चाहिए यार, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें हम। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ओके, तो हमें तो y क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या चाहिए, सम जो है इसका 0 चाहिए, ठीक है। तो R1 R2 R3 R4, एक तो ये वाला केस तो चलेगा। अब ये भी तो हो सकता है कि R2 1 5 हो जाए, ये ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो पेयर है वो 1 5 हो। अब 1 मिनट के लिए, ये तो हमने समझने के लिए बता दिया था, अब हमने क्या किया ध्यान से सुनिएगा, इन R1 R2 R3 R4 में से एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, और एक ये हो जाए, तो काम हमारा चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो सबसे पहले तो R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4 को में से हम, मतलब ध्यान से समझना कि R1 इन 4 में से कुछ भी हो, R2 एक तो इसके साथ चला गया, बचे 3 में से कोई भी हो, R3 2 चले गए, 2 में से कुछ भी हो, और बचा कुछ R4 के पास आ जाए। तो ये जो 4 पेयर्स है इनमें R1 R2 R3 R4 कौन सा होगा, उनका लेने का तरीका 4 फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया है ना, 4 फैक्टोरियल। ओके, और उसमें फिर 1 और 5 आने का, तो जैसे मैंने R1 को 1 ये वाला पेयर दे दिया, तो उसमें 1 ले या फिर 5 ले, कुछ भी ले सकता है, तो 2 ऑप्शन। इसके पास भी ऐसा R2 को 2 6 दे दिया, फिर 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, कितनी बार? 4 बार। ठीक है, क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 ये लिया तो सम 0 हो गया। अब इसमें क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों नंबर सेम हो जाए, जैसे R1 R2 सेम हो जाए, जैसे मैं R1 को 1 ले लूं, R2 को 1 ले लूं, तो ये हो गया 2 आयोटा। अब इधर -2 आयोटा हो जाए तो भी सम 0 हो जाएगा, वो वाला केस भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला केस हो गया, इसको ऐसे समझो। ये दूसरा केस कौन सा ले रहे हैं कि 2 पेयर 1 5 के हो जाए, 1 5 का आने का मतलब है आयोटा हो गया। तो दूसरा क्या चाहिए हमें, मतलब 2 पेयर 1 5 के हो गए, मतलब ये आयोटा, ये आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा चाहिए होगा। तो माइनस आयोटा कब मिलेगा? जब बाकी के 2 पेयर में 3 7 और 3 7 के ले लो। और फिर यदि ये समझ में आ गया तो एक केस और बनता है, कौन सा केस, कि 1 5 लिया तो 3 7, ये 2 हो गए। ऐसे में 2 6 2 वाले ले लूं, मतलब 2 पेयर R1 R2 R3 R4 में से 2 कोई भी हम 2 6 वाले ले ले। तो 2 6 लेने का मतलब जैसे ये 2 या 6 में से कुछ भी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा -1 तो और क्या चाहिए 1, तो बाकी जो है 4 और 8 में से कुछ भी हो। अरे समझ में आ रही है बात? तो ये केसेस, ये वाले केस कौन से आ गए, जब एक पेयर ये हो, दूसरा ये हो, तीसरा ये हो, चौथा ये हो, तो उनको लेने का तरीका 4 फैक्टोरियल। और सभी में मतलब 1 और 5 2 है ना, 2 में से एक वैल्यू, अरे R1 1 5 दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकता है, तो 2 ऑप्शन है ना, जैसे R1 ये लिया तो 1 और 5 लेने का तरीका 2, ऐसे ये 2 फिर 2 फिर ये 2, ये वाला केस समझ में आ गया। तो अब इनका अरेंजमेंट का, अच्छा 1 5 लेने का तरीका 2 2 2 2 2 कितनी बार? 4 बार। अब इनका, अब इनमें से R1 R2 R3 R4 कौन कौन से होंगे? तो यहां पर ऐसे समझो कि ये जो है दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहां पर 4 अलग अलग ग्रुप थे और 4 अलग अलग, ऐसे समझो कि 4 अलग अलग ग्रुप है और 4 अलग अलग पर्सन, उनमें बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल, सबको एक एक। यहां पर ये 2 आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल को बांटने का तरीका ये। सिमिलरली इस केस में भी वही होगा। आगे बात समझ में? तो ये आपका आ गया फेवरेबल केस,
तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो आएगा वो आएगा ये पूरी कहानी। तो इस पूरे में 2 पावर 4 कॉमन आ रहा है और 4 फैक्टोरियल हो गया आपका 24। अच्छा 4 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है। 4 फैक्टोरियल कॉमन आने का मतलब 4 3 2 और इधर क्या होगा 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1/4, इधर भी 1/4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमने कहीं लिखे थे 8 पावर 4। ओके, तो 2 पावर 4 हो गया और ये 4 इंटू 2 मिलके 2 पावर 3 इंटू 3 और ये हो गया हाफ, तो ये हो गया 3/2 और ये हो गया 2 पावर 12। तो ये 7 और एक 6, तो ये बचा 9 अपॉन में 2 पावर 6। तो 2 पावर 6 कितना होता है भाई 64। सो योर आंसर इज 9 अपॉन में 64। क्लियर है, ये असाइनमेंट 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चंस तो कुछ अच्छे मिलेंगे इसमें, ठीक है, और है भी कुछ अच्छे क्वेश्चन। ओके